ओके, जय मसीह सभी को। मसीह के वचन की ओर जाएंगे। तो आज का जो विषय दिया है वो विषय है प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना। उन्हें मत्ती सुसमाचार 24 उसका 42 से लेकर 51 पद तक हम लोगों ने पाठ किया। लेकिन ये पूरा अध्याय जो है ये प्रभु के आगमन के विषय में बताता है। तो जो ये लंबा चौड़ा प्रभु ने यहाँ पर बताया है, तो उस सारे बताने का पीछे का जो कारण क्या है, तो इसका उत्तर हमें 24 अध्याय मत्ती सुसमाचार 24 का 1-2 में हमको मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जिस प्रकार मंदिर के अंदर गए थे, उसी प्रकार जब वो बाहर आ रहे थे तो चेलों ने क्या बोला, यीशु मसीह को दिखाते हुए बोला, देखिए देखिए प्रभु, कितना सुंदर भवन है, कितना सुंदर दीवार है, कितनी सुंदर पत्थर से बना हुआ ये सारी वस्तुएं हैं। तो प्रभु ने उसको बताया, तुम इसके विषय में बात करते हो, मैं तुमसे कहता हूं एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये सब ढा दिया जाएगा और पत्थर के ऊपर में पत्थर भी नहीं रहेगा, सब नाश किया जाएगा। तो उसके बाद 3 पद में चेलों ने 3 प्रश्न वहां पर किया। तो वो प्रश्न क्या है, प्रभु जो आप अभी ये ढा देने का बात, जो आप नाश करने का जो बात हो रहा है, जो यहाँ पर आप ये मंदिर को ढा देगा, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, ये सारा नाश किया जाएगा, ये कब होगा? और दूसरी बात है, आपका आने का चिन्ह क्या होगा? फिर तीसरी बात जो है, अंत का दिन का चिन्ह क्या होगा? ये 3 प्रश्न, सारे प्रश्नों को उत्तर देते हुए प्रभु ने यहाँ पर कई सारे बातों को बताया है, जो आज हम लोगों ने यहाँ पढ़ा भी, और आज इन दिनों में हम लोग वर्तमान समय में हम लोग देख भी रहे हैं, है ना। जो प्रभु ने पहली बातें बोला, ये पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, ये हो चुका है। ठीक, 3 प्रश्न में एक प्रश्न पूरा हुआ, एक प्रश्न का उत्तर जो है प्रभु ने दिया वो पूरा हो चुका है। कब? 70 AD में। 70 AD में मंदिर को ढा दिया गया और इसका पूरा जो है वो नाश किया गया। अब यहां पर 2 प्रश्न जो है, प्रभु के आने का चिन्ह और अंत के दिन का चिन्ह क्या है, उसको बताता है प्रभु यहां पर। और ये पाठ हमारे लिए पहली बार नहीं है, हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं। लेकिन एक बात को याद रखना है, यहां पर बताया गया है कि हमें जागते रहना है, हमें सतर्क रहना है, जागते रहना है। क्योंकि नीचे प्रभु ने कहा, यदि घर के लोग को पता होगा कि आज रात मेरा घर लूटने वाला है, आज रात मेरा घर चोरी किए जाने वाला है, मेरा घर का सामान ले जाने वाला है चोरी करके, तब वो सावधान रहता और सतर्क रहता। क्योंकि उसको पता नहीं होता है। जैसे अभी पिछले दिन का बात है, चर्च का एक विश्वासी, उन्होंने एक टोटो खरीदा था। वही टोटो के द्वारा उसका पालन पोषण उसका परिवार में होता रहा, है ना। हर रात को उसी आंगन में होता रहा। तो उस रात को क्या हुआ, चोरी करके ले गया। टोटो अभी तक नहीं मिला है, कहाँ ले गया पता नहीं। लेकिन पहले ही उसको अगर पता होगा कि आज रात मेरा टोटो चोरी होने वाला है, तो शायद वो जाग के बैठता, है ना, जाग के बैठता, कौन आता है देखो चोरी करें, कौन चोर है। तो थोड़ा हथियार उतार लेके, या तो गाड़ी को कुछ से चैन से बांध के कुछ करता रहा उपाय। उसको पता नहीं था, हमेशा की तरह वो सो गए, लेकिन उस रात चोरी करके ले गया टोटो को। ठीक इसी प्रकार प्रभु का आगमन भी होगा एक चोर के नाई। जिस प्रकार चोर आने से पहले आपको वो खबर नहीं देता है, उसी प्रकार से क्या है, यीशु मसीह का आगमन अचानक होगा। तो यहां पर जो अंतिम जो बातें हैं, तो चेलों को वो बता रहा है अंतिम दिन में होगा क्या। प्रभु ने बोला अंत का दिन का चिन्ह क्या क्या है। बहुत सारे जगहों में कुछ भविष्यवक्ताएं खड़े होंगे जो झूठे होंगे, झूठे भविष्यवक्ता। पता है इन दिनों में भविष्यवक्ता बहुत ज्यादा खड़ा हो रहा है, झूठ, है ना। बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता प्रेरित बोल के ये वो अभी इन दिनों में खड़ा हो रहा है। तो ये अंतिम दिन का चिन्ह है। जाति जाति में लड़ाई, राज्य राज्य में लड़ाई, भूकंप होंगे, अकाल लगेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, चंद्रमा रोशनी देना बंद कर देगा। कई सारे जो बातें हैं, झूठी शिक्षा आएंगे, झूठी भविष्यवक्ताएं आएंगे, झूठी प्रचारक खड़े होंगे। अंत का दिन चिन्ह है ये।
यहां पर कितनी सारी बातों को लिखा है ना। प्रभु ने सब कुछ बता दिया कि क्या होने वाला है। जब मेरा आने का समय होगा, जब मेरा आगमन का समय होगा, जब मेरे आने का समय होगा, तो उस वक्त संसार का माहौल कैसा होगा, संसार में क्या क्या चिन्ह दिखाई देने लगेंगे, मैंने आपको बताया, ये मैं दोहराना नहीं चाहता। ये सारे चिन्ह क्या होगा, संसार में दिखाई देने के लिए शुरू होगा। जैसे हमको पता है अभी कई सारे जगह पर ठीक इसी प्रकार के जो है घटनाएं घट रही है। टेलीविजन में आपको देखने के लिए मिलेगा, मोबाइल में आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना, अभी सुनने के लिए मिलेगा। इस प्रकार की घटनाएं हो रही है सारा संसार में, ये तो हो रही है ना। लेकिन और क्या है यहाँ पर, और उन्होंने ये भी बताया कि जब आप 35 पद से जब आप पढ़ने के लिए शुरू, 36 पद से उधर पढ़ने के लिए शुरू करेंगे, तो वहां पर बताया सारी बातें। प्रभु ने चिन्ह तो दे दिया, है ना, चिन्ह तो दे दिया, लेकिन एक अनिश्चित है, एक निश्चित है। एक निश्चित नहीं, निश्चित। एक अनिश्चित है, एक निश्चित है। अनिश्चित क्या है? अनिश्चित ये है कि समय पता नहीं है। प्रभु ने भले ही साइन दे दिया है ना, ये होगा वो होगा, इस प्रकार के लोग होंगे, सब साइन दे दिया है, चिन्ह। उस चिन्ह को देख के हमको पता चलना चाहिए कि अभी प्रभु का आगमन नजदीक है। लेकिन प्रभु ने समय नहीं दिया है, मतलब डेट फिक्स नहीं कर दिया। 36 पद में लिखा है, पर मैं तुमसे कहता हूं कि उन दिनों के विषय में जो मेरा आगमन होने का समय में न तो मुझे पता है, न स्वर्गदूत जानता है, केवल पिता जानता है ना। डेट नहीं दिया है। अगर डेट देता तो हम लोग तो एकदम निश्चिंत रह जाते ना। अभी मान लीजिए गांव में सूचना किया जाएगा, फरवरी महीना 28 तारीख को आपके घर में आके सरकार के लोग आ रहे हैं आपका घर का जानकारी लेने के लिए, और वो घर के जानकारी लेने के बाद में आपको उधर से कुछ राशि दिया जाएगा, कुछ आपको मिलेगा सरकार की तरफ से, और वो दिन है 28 तारीख बोलने से आप जाएगा कहीं? मतलब 28 तारीख बोलने से आप उसके आगे आप जहां भी जाइएगा, मतलब क्या बोलेंगे, डेट तो 28 तारीख है, अभी तो बाकी है ना, अभी तो और भी कितना 20-22 दिन और भी बाकी है, चलो भाई घूम फिर के आएंगे। आप मेहमान जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। लेकिन आज शाम को अगर घोषणा कर दे कि इसी महीने को किसी दिन सरकार से आदमी आएगा, तो आप जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि महीना तो दे दिया लेकिन डेट नहीं दिया। महीना तो दे दिया फरवरी महीना, लेकिन डेट नहीं दिया, इसीलिए कभी भी आ सकता है सरकार से आदमी। इसीलिए क्या आप घर में रहेंगे, क्योंकि अगर चला जाएगा तो वो जो मिलने वाला राशि है, जो सहूलियत है, वो मिल नहीं पाएगा, और आप कहीं नहीं जाएंगे, आपके घर के लोग नहीं जाएगा। घर के लोग पूरा का पूरा होना चाहिए बोलने से भी घर का पूरा लोग रहेगा। घर में 5 लोग होता, 5 लोग कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ मिलने वाला है सरकार से, है ना। तो प्रभु ने सारे चिन्ह को तो बताया उसका आगमन का, है ना, लेकिन डेट नहीं दिया। पिता को पता है, बेटा को भी पता नहीं, स्वर्गदूत को पता नहीं है ना। लेकिन अनिश्चित अगर डेट है, लेकिन एक बात कन्फर्म है, ट्रेन में जाने वालों को पता होगा, टिकट अगर कन्फर्म बोलने से एक चयन होता है ना, ओह हमारा टिकट कन्फर्म हो गया, अभी तो चलो जो भी करेंगे, मेरा टिकट कन्फर्म है। लेकिन वेटिंग बोलने से दिमाग खराब होगा, पता नहीं कहाँ पर जाके कन्फर्म होगा, पता नहीं कितना देर खड़ा रहना पड़ेगा, कितना देर बाथरूम में रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टेंशन हो जाए। उधर साउथ को ट्रेन बोलने से बहुत मुश्किल, जगह ही नहीं मिलेगा, बहुत समस्या हो जाएगा। लेकिन जब कन्फर्म होगा तो निश्चिंत। एक बात कन्फर्म है, जैसे आज हम लोग भजन संहिता में पढ़ा 111 में क्या पढ़ा, तेरा जो वचन है वो विश्वास योग्य है, तेरा जो प्रतिज्ञा है वो सदा तो पूरा करता है, और अब तेरा वचन विश्वास योग्य है, अटल है बोल के भजन संहिता में पढ़ा। प्रभु ने भी बोला आकाश पृथ्वी बीत जाएगा, टल जाएगा, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। तो उन्होंने बोल दिया मैं आऊंगा। हालेलुया। सुसमाचार यूहन्ना 14वां अध्याय 1-2 इसे पढ़ते जाइए, वहां बोला है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन चिंतित न हो, क्योंकि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जा रहा हूं। वहां पर मैं जाके जगह तैयार करूंगा, मेरे पिता के घर में बहुत सारे जगह है, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा। प्रभु ने जब आऊंगा बोल दिया तो वो आएगा, लेकिन कब आएगा? एक बात निश्चित है, क्या कन्फर्म है, प्रभु आएगा 100%, कोई डाउट नहीं। आएगा बोलने से वो आएगा ही आएगा, लेकिन कब आएगा वो नहीं बताया है।
लेकिन उन्होंने बताया आने का चिन्ह क्या क्या है, यही सारी बातें। और इधर 36 पद से नीचे पढ़ते जाने से यहाँ पर उन्होंने और बातें बताया है। जब प्रभु के आने का दिन समय हो जाएगा तो संसार का अवस्था कैसा होगा, ये बात को समझना है ना। इससे आगे उन्होंने ये भी बोला है कि बहुतों का प्रेम, जब प्रभु का आने का समय हो जाएगा ना, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेम ठंडा मतलब परमेश्वर के साथ उनका संगति में एक वो कमजोरता, दुर्बलता आ जाएगा, वीक हो जाएगा प्रभु का संगति में। प्रभु का साथ में संबंध जो है, ये भी एक चिन्ह है, ये भी एक चिन्ह है कि लोग आज प्रभु से दूर हो रहे हैं, प्रभु के साथ की संगति से दूर है। ये भी अंतिम दिन का एक चिन्ह है। और नीचे यहाँ पर बताता है जब प्रभु का आगमन का दिन होगा, नजदीक होगा, तो संसार का अवस्था कैसा होगा। यहाँ पर लिखा है नूह के दिन के समान होगा। नूह के दिन में समान, नूह के दिन में कैसे लोग थे, उस समय का संसार कैसा था। यहाँ पर क्या बोल रहे थे, खाते थे, पीते थे, और शादी विवाह हुआ करता था, खाना पीना में लगे थे उस समय में। जब नूह के दिन में हम लोग देखते हैं, प्रभु ने बोला हे नूह, मैं संसार में प्रलय भेजने वाला हूं, मैं जल का स्रोत को मैं उसको तोड़ने वाला हूं, टुटाने वाला हूं, मैं खोलने वाला हूं, संसार में जल प्रलय आएगा। लेकिन तू एक काम कर, तू जहाज बना। तो नूह क्या करता था, नूह प्रभु की वचन, प्रभु की चेतावनियों को विश्वास करके, जो उस वक्त में होता नहीं था, तो क्या है, एक हाथ में हथौड़ा लेके इधर कर रहा है। क्या कर रहा है नूह, काम भी कर रहा है, ठक 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 ठक, आरी से रट्टे रट्टे सब काम कर रहा है ना। लेकिन एक मुंह से बोल रहा है, हे लोगों सुनो, आज से 40 दिन बाद परमेश्वर इस संसार में जल प्रलय भेजने वाला है, आओ मुझे सहायता करो इस जहाज को बनाने में, ताकि हम सब इस जहाज के अंदर में जाके बच जाएंगे। लेकिन लोगों ने नहीं सुना। नूह के समान आज हमको होना है। हम संसार के काम करते हैं, जहाज बनाने का मतलब ये दिखाता है, एक हम संसार में कार्य करते हैं, हमारा अपना काम है, परिवार के लिए हमें काम करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ अगर एक हाथ से हम लोग हथौड़ा चला के अपने परिवार के लिए, हम जीविका के लिए कुछ प्रबंध करते हैं, तो मुंह से हमें प्रभु का वचन का काम करने के लिए भी हमें नहीं रुकना चाहिए नूह के जीवन के दौरान। लेकिन उस समय के लोगों ने नूह की इस बात पर विश्वास नहीं किया। और नीचे लिखा है जब तक जल प्रलय आके उनको पूरा साफ करके नहीं ले गया, तब तक उनको पता ही नहीं चला। सब लोग क्या है, खाने पीने में, सब शादी विवाह में, सब मौज मस्ती में लगे हुए हैं। एक ही बार आया, खत्म करे ले गया। जल प्रलय न्याय को दिखाता है, क्योंकि उस समय पृथ्वी में मनुष्य का उपद्रव बढ़ गया था, बहुत सभी लोग दुष्ट हुए थे। इसलिए परमेश्वर ने उस जल प्रलय के आधार पर न्याय को भेजा, है ना। आज नूह और उसको परिवार यीशु मसीह में बचे हुए का प्रतीक है। लेकिन उसके ठीक पहले एक घटना हुआ वहां पर बाइबल में। परमेश्वर ने जल प्रलय रूपी न्याय को भेजने से पहले हनोक को प्रभु ने उठा लिया है ना। हनोक को पहले प्रभु ने उठा लिया है, क्योंकि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न न किया, क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। साथ साथ चलने का मतलब क्या है, परमेश्वर के साथ हमेशा उसके उपस्थिति में, उसके संगति में, उसके साथ चलता रहा हनोक, और परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया। और ये क्या है, एक विश्वासी का रैप्चर का एक प्रतीक है। न्याय से पहले हनोक को उठाया जाना मतलब विश्वासी का उठाया जाना। धन्य है वे जो प्रभु के दूसरे आगमन पर उठाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो विषय जो बाइबल में इतनी भयंकर, इतने खतरनाक बातें लिखी हुई है, सुनने से भी डर लगता है ना। अभी 666 का बात लेंगे, है ना, 666 का 666 आने से पहले हमको हमारा उठाया जाना जरूरी है। प्रभु के आगमन में कितने सारे संकट की बातें लिखी है। उस छाप को जब तक आप नहीं लेंगे, आपको एक साबुन खरीदने के लिए मौका नहीं मिलेगा, है ना। 666 जब एक बात आएगा, एक साबुन भी आप खरीद नहीं पाएगा। बाइबल लिखा है शैतान को अधिकार दे दिया कि किन बेच ना कर सके। अब किन भी बड़ा तो छोड़ दीजिए, वो बाइक स्कूटी का तो हिसाब किताब छोड़ दीजिए, एक अंडा भी आप खरीद नहीं पाएंगे, या एक आप अपना घर का एक मुर्गी आप बिक्री नहीं कर पाएंगे बिना वो छाप लिए, 666 का छाप लिए बिना, है ना। तो इस संकट में पड़ने से पहले प्रभु अपने लोगों को उठा लेगा। वो दुख में, वो संकट में
हमें नहीं जाना पड़ेगा, प्रभु उठा लेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बताता है, नूह हनोक जो है वो विश्वासियों का रैप्चर का, विश्वासी का जो आकाश में उठाया जाना, उसका प्रतीक है हनोक। लेकिन उसके पीछे जल प्रलय आता है, न्याय में सुसमाचार पर जो विश्वास करता है, संसार में रहते हुए मौज मस्ती में, खान पीन में एकदम रंगारंग में डूबे हुए हैं बहुत सारे लोग। आज लोगों के पास में समय नहीं है इन सारी बातों को सुनने के लिए, इन सारी बातों को समझने के लिए समय नहीं है। सब लोग अपने अपने में मस्त है, अपने 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 सब चलो भाई ये करना है वो करना है, इधर उधर सब लगे हुए हैं, है ना। एक दिन मर जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं करना है, करना चाहिए, लेकिन उसके बीच में हमें सावधान रहना है। हमारे आत्मिक जीवन, हमारा प्रभु के साथ में जो संगति है वो कमजोर ना पड़ने पाए। बाइबल में बहुत सारा उदाहरण प्रभु ने दिया। क्या है, एक दिन क्या हुआ, 2 व्यक्ति का मृत्यु हुआ एक साथ। वो कौन है, धनवान व्यक्ति और लाजर, दोनों मर गए। लाजर जाता है अब्राहम का जो गोद में, और वो धनवान जो मलमल के वस्त्र पहन के संसार में जीवन को बिताता था, जो अच्छे अच्छे भोजन खा के इधर उधर एकदम भोग विलास में मस्त होके जीवन जीता था, नरक में पहुंच गया। दूर से देखता है तो उधर अब्राहम के गोद में, अरे प्रत्येक दिन जो मेरा टेबल से जब खाना खाता था मैं, मेरा मुंह से गिरा हुआ भोजन को उठा उठा के खाने वाला ये लाजर, ये भिखारी, ये घाव से भरा हुआ ये व्यक्ति तो उधर स्वर्ग में, वो तो अब्राहम के गोद में बैठा है। तो नीचे से आवाज लगाता है अब्राहम को, कौन, ये धनवान व्यक्ति, हे पिता अब्राहम, आपके पास में जो लाजर बैठा है जरा भेज दीजिए, उसका अंगुली ठंडा पानी में डुबा के मेरा जीभ को ठंडा करे, मैं यहां अग्नि में तड़प रहा हूं, मैं यहां आग में मर रहा हूं। तो अब्राहम ने क्या बोला, ये नहीं हो सकता है, तू भी इधर नहीं आ सकता है, लाजर भी उधर नहीं जा सकता है, क्योंकि बीच में गड्ढा है, ये इधर उधर होने वाला नहीं है? नरक में एक बार और इनकमिंग हो गया तो आउट गोइंग नहीं है, हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, याद कर जब तो संसार में था तो कैसा था, संसार में एकदम तुम मौज मस्ती में था ना, तो अभी देखो कहां है। तो क्या बोलता है, तब तो हे पिता अब्राहम, एक काम, ये मेरा एक विनती है आपसे। तो क्या विनती है, संसार में और भी मेरे जैसे मेरा और भी भाई लोग है, मेरा भाई लोग दादा लोग संसार में और भी है, मैं नहीं चाहता कि वो लोग इस जगह पर आए, इस आग की जगह में, इस तड़प की जगह में आए, इसलिए लाजर को भेज दीजिए। तो पिता अब्राहम ने बोला ऐसा नहीं हो सकता है, अगर वो विश्वास करना है, वो विश्वास करने वाला व्यक्ति होने से उधर में मेरा धर्मशास्त्र है, उधर में मेरा वचन है, उधर में मेरा लोग है, उनको वचन सुना रहा है, वो लोग विश्वास कर लेगा। लेकिन अगर विश्वास नहीं करने वाला होने से, उधर से मैं इधर मरा हुआ को इधर भेज देने से भी वो लोग विश्वास नहीं करेगा, है ना। ऐसा बोल के वहां पर अब्राहम ने उत्तर दिया है। वो जगह जब प्रभु का आगमन में जब हम लोग नहीं उठाए जाएंगे तो बहुत कम चांसेस है, बहुत कम मौका है कि हम फिर से दोबारा उधार पाएं। तो इसलिए यहां पर क्या बताया गया है, प्रभु ने ये सारी बातों को तुझे तेरी जिंदगी में होने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं, मेरा आने का समय क्या क्या होगा। सब लोग अपने में मौज मस्ती में, संसारिक अवस्था है ना, सब लोग खाने पीने में ही लगे हुए हैं, शादी विवाह में लगे हुए हैं, अपने सब संसारिक बातों में ही लगे हुए हैं, ऐसा समय होगा। तो अभी देखिए ऐसा ही तो हो रहा है ना, ऐसे ही तो हो रहा है। इसलिए प्रभु ने बोला ये सारी बातें हो रही है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना है, क्योंकि वो सारी बातें क्या है, मेरा आगमन का समय का चिन्ह सब है, ये सब चिन्ह है और पूरा होने वाला है, मेरा आगमन का समय आने वाला है, इसलिए तुमको जागते रहना है। हालेलुया।
इसलिए तुमको जागते रहना है। जागते का मतलब क्या है? हम लोग आत्मिक जीवन में हम लोग सजग रहना है। हमारा संगति प्रभु के साथ में हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है हिब्रू 10:25 में? हे मेरे लोगों, जितना जितना तुम उस अंत के दिन को नजदीक आते देखो, उतना ही और ज्यादा तुम लोग संगति करो, बोल के वहां पर हिब्रू 10:25 में लिखा है। इसलिए इन सारी बातों को क्या करना है, हमको जो है याद रखना है। एक दिन प्रभु का आगमन तो कन्फर्म है, डेट निश्चिंत नहीं है लेकिन कन्फर्म है। उस आगमन, प्रभु का आगमन का चिन्ह जो है प्रभु ने बता दिया है। अभी उनको थोड़ा हमको देखना है और देख के हमको शोकित नहीं होना है, हमको देख के हमको आश्चर्यचकित नहीं होना है। लेकिन क्या है, हमें तैयार का जीवन जीना है। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि जब प्रभु की आगमन हो तो जैसा प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, आऊँगा फिर तुमको ले जाऊँगा। तो हमको क्या है, उसके साथ में हमको जाना है। इसलिए इन सारी बातों को जो है हम लोग प्रत्येक दिन सुनते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं। प्रभु का वचन अटल है। आज भजन सहित हमें पढ़ा हम लोगों ने, प्रभु का वचन अटल है और वो पूरा होके ही रहेगा। लेकिन हमारा जो प्रेम है वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। आज बहुत सारे लोग, ऐसा वचन कहता है, प्रभु को विश्वास करके भी अगर कोई दूर हो जाता है तो इससे अच्छा होता वो विश्वास ही नहीं करता। क्यों? उसका कारण प्रभु ने नीचे दिया है। क्योंकि जब एक संसारिक व्यक्ति प्रभु को पाता है तो पाने के बाद में उसका जो हृदय है वो साफ सुथरा हो जाता है और वहां पर बड़ा अच्छा जिंदगी। लेकिन जब प्रभु से दूर हो जाता है ना, दूर हो जाने के बाद में वो एक दुष्टात्मा जो है उसको पता चलता है और वो जब दोबारा आती है यहाँ पर हृदय में, जीवन में, तो उसको क्या लगता है, अरे बहुत साफ सुथरा है, ये तो बहुत साफ सुथरा करके रखा है। तो अपने साथ में और 7 दुष्ट आत्मा लेके आएगी वो, और उसका जिंदगी पहले से भी बदतर हो जाएगा। यीशु को पाने से पहले जैसा था उससे भी 7 गुना बदतर, 7 गुना खराब उसका जिंदगी हो जाएगा। इसलिए प्रभु को पाके भी पीछे होने से अच्छा है प्रभु को नहीं पाना। अधर्म का बढ़ने से प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए क्या है, आज हमको समझने चाहिए, आज हमारा परिवार के लिए हमें चिंता करनी चाहिए, आज हमारे पड़ोसी के लिए हमको चिंता करना चाहिए। हालेलुया। तो हमें भी सावधान रहने की जरूरत है। हमारे ज़िंदगी में समस्याएं होती है, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी बातें होती हैं, परंतु परमेश्वर हम सभी को अपने ज़िंदगी में सावधान बने रहने में हमें सहायता करे, ताकि पता नहीं कब होगा प्रभु का आगमन हो तो प्रभु के साथ में हम लोग जाने वाले बनने पाएँ। सो प्रभु इन वचनों में हम सभी को आशीष दे।